हेलो एंड वेलकम टू ग्रामर जोड़ी। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे नोटिस लिखना। नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ भी किसी को लिखना हो तो उसके लिए जब हम नोटिस लिखते हैं किसी के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसा फॉर्मेट डालना है, और ये फॉर्मेट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सो वी हैव टू गो थ्रू कि कैसे कब कौन सा फॉर्मेट डालना है और कितने टाइप्स के नोटिस होते हैं। वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, राइट? सो गेट रेडी विद मी टू लर्न एवरीथिंग. Just move ahead. First of all, I'd like to tell you that format of a notice, there are six types of notice. Six types of notice. The very first type is notice for meeting. I will explain later everything. First of all, मैं आपको बता देती हूँ कि ये नोटिस टाइप जो है इसके वो कौन कौन से टाइप हैं, देन हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके समझेंगे, राइट? सो नोटिस फॉर मीटिंग फर्स्ट टाइप ऑफ लेटर नोटिस है. फिर सेकंड है नोटिस फॉर इवेंट्स. नोटिस फॉर इवेंट्स. देन थर्ड नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड. ये तो हम बचपन से करते आए हैं और करेंगे फिर भी, कि इसका मोड चेंज होता रहेगा. देन आफ्टर फोर्थ है नोटिस फॉर सेमिनार, वर्कशॉप और इवेंट. देन आफ्टर नोटिस फॉर अपील, किसी चीज की अपील के लिए. एंड देन द लास्ट नोटिस फॉर चेंज ऑफ नेम, रेजिडेंस. कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनी का नेम चेंज करना हो, इन सब के लिए चेंज के लिए भी नोटिस हम आगे लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं. पहले ये सारे नोटिस आपको लिखना सीखना है कि हमें एग्जाम में डिपेंड करता है कि आपकी क्लास कौन सी है, कौन सी क्लास का बच्चा नोटिस कर रहा है इस चीज़ को. जो कि फिफ्थ क्लास तक मोस्टली हम लॉस्ट एंड फाउंड सीखते हैं और उसके नोटिस फॉर इवेंट सीखते हैं. और कई बार हम वी आर लर्निंग की नोटिस फॉर मीटिंग ऑल्सो. ये 3 टाइप की नोटिस हम सीखते हैं क्लास 4th 5th तक प्राइमरी सेक्शन में. बट जब हमारी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती है तब हम ये इससे थोड़ा सा अपग्रेड हो जाते हैं और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है. And what we are going to learn, notice for seminar, workshop and event, notice for appeal किसी चीज़ के लिए, and notice for change of name. हमारा जो नाम है या फिर न्यूज़पेपर में डालना है या किसी चीज़ के लिए नोटिस देना है, तो वो नेम ऑफ कंपनी भी चेंज होती है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हम चेंज करा सकते हैं, एंड इवन नेम ऑल्सो, राइट? सो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम 1 by 1 डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे आपको यू हैव टू लर्न कैसे लिखना है नोटिस को, और कैसे आपको इसको फॉर्मेट इसका कैसे लिखना है, राइट? मूव. सो लेट्स मूव विद नोटिस ऑफ मीटिंग. सबसे पहले हम लर्न करेंगे नोटिस फॉर मीटिंग, राइट? व्हाइल राइट अ नोटिस फॉर मीटिंग, हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. वेरी फर्स्ट थिंग, हु हैज़ कॉल्ड द मीटिंग. मीटिंग के लिए जो ऑर्गेनाइज करना है मीटिंग, वो किसने बुलाई है मीटिंग. दैट व्हाट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि हु हैज़ कॉल्ड द मीटिंग. जो भी मीटिंग बुलाने वाले हैं, चाहे वो आपके हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, whomsoever is calling the meeting, that we have to keep in our mind. then date, time, duration ऑफ मीटिंग भी बहुत ज़रूरी है कि हमें कितने बजे मीटिंग है. ये आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो, देन इन दैट क्वेश्चन इट्स रिटन ऑलरेडी कि ये टाइम है, ये मीटिंग है. अगर नहीं दिया है तो यू हैव टू राइट ऑन योर ओन, अपने आप. अगर नहीं है उसमें तो आपको अपने आप बना के आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. अगर उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और टाइम, मीटिंग का टाइम नहीं है, वेन्यू नहीं है, तो यू हैव टू राइट ऑन योर ओन, अपने आप आपको लिखना है. सो डेट, टाइम एंड ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मतलब क्या होता है कि उसकी लेंथ कितनी देर तक चलेगी मीटिंग ऑफ मीटिंग. देन आफ्टर वेन्यू, किस जगह पर है. वेन्यू का मतलब होता है जहाँ पर मीटिंग रखी जाएगी या जहाँ पर मीटिंग है, उसका आपको वेन्यू बताना है कि किस जगह पर है. चाहे वो बैंक्वेट हॉल में है, चाहे लाइब्रेरी में मीटिंग है, इवन इट कुड बी सेमिनार हॉल. सो यू हैव टू मेंशन दैट कि भाई ऑल हैव टू मीट हेयर ओनली और एट दिस प्लेस. देन आफ्टर पर्पस और एजेंडा ऑफ मीटिंग. भाई मीटिंग तो बुला लिया हमने, हमें ये नहीं पता कि हम ये मेंशन ही नहीं करेंगे कि मीटिंग क्यों है, तो दैट इज़ इनकम्प्लीट एंड आपको सिर्फ 1 या 2 नंबर मिलेंगे. 5 आउट ऑफ 5 नंबर का आता है नोटिस, एंड इन दैट डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टैकल दैट कि कैसे भी कितने नंबर का है. सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको पैटर्न जो है बिल्कुल फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए.
सपोज कि आपको आपने मीटिंग किसने बुलाई आपको पता है, डेट एंड ड्यूरेशन भी आपको पता है, मीटिंग का वेन्यू पता है, पर्पस और एजेंडा नहीं पता आपको, यू नो डोंट नो कि भाई मीटिंग बुलाई क्यों है, कि सेमिनार हॉल में मीटिंग है और मुझे ये पता नहीं है कि क्यों बुलाई है मीटिंग, तो फिर कोई फ़ायदा है क्या लिखोगे उसमें। और सबसे अच्छी ट्रिक क्या है पता है कि क्वेश्चन, इफ़ यू आर वॉचिंग क्वेश्चन, आप एक बार देख लिया आपने क्वेश्चन, आप हैव हर्ड रेड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपने उसको ढंग से देखोगे ना तो आधा तो आंसर उसी में होता है, यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑलमोस्ट द थिंग, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो हम आराम से कर लेंगे उसको, ठीक है। सो पर्पस और एजेंडा ऑफ मीटिंग, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। एंड उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी देने ज़रूरी हैं कि हमें क्या क्या उसमें होगा। ऑफ मीटिंग, राइट, उसमें क्या क्या चीज़, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मतलब मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हमें कैसे आना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट वी ऑल हैव टू फॉलो। तो चलो एक ट्राई करते हैं, हम एक नोटिस लिख के बताती हूँ मैं आपको कि कैसे हमें नोटिस फॉर मीटिंग लिखना है। और सो दिस इज नोटिस फॉर मीटिंग के लिए हम एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू दिस क्वेश्चन तो आप अपने पास ये क्वेश्चन नोट कर लो, आई रीड दिस क्वेश्चन। उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे नोटिस में फॉर्म, आपको मैं उसके स्ट्रक्चर बता दूंगी। क्वेश्चन ये है कि यू आर पुनीत पार्थ ऑफ क्लास 7th, देखो यहाँ पे आपको क्लास भी बता दिया गया है, स्कूल संत पब्लिक स्कूल, एज एन एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर draft a notice to all the other council members to discuss and plan the activities for 25 December Christmas Day celebrations. ऑल राइट, सो अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे इसको लिखना है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले नोटिस का बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। जब नोटिस का बॉक्स बन जाता है, बिना बॉक्स के नोटिस वी कैन नॉट फाइंड। अगर आपको लगता है कि नोटिस का आप यहाँ नाम लिख देती हो या फिर वहाँ नाम लिख देते हो, तो व्हाट डू यू डू, पहले आप नोटिस लिख लो बट एक टाइम में, तो सब कुछ आप इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे बॉक्स बनाने के बाद। बॉक्स के बाद जब हम द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, राइट द नेम ऑफ द स्कूल, सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल, वो भी कैपिटल लेटर में, सब कुछ, संत पब्लिक स्कूल, ठीक है। यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स ऑन वेरी टॉप ऑफ द नोटिस, एंड देन आफ्टर यू हैव टू राइट द वेरी फर्स्ट थिंग, यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाट, कि द नेम ऑफ द स्कूल विल बी ऑन द टॉप, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है आपको। Then after the second line you have to write notice, NOTICE, that also will be in the capital letter. All right. उसके बाद लेफ्ट साइड में आइए, then it's date, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, डेट। उसके बाद जो मुझे लिखना है वो अभी थोड़ा नीचे जा रहा है बोर्ड के, सो लेट मी रैप द बोर्ड, देन फिर आते हैं, राइट। सो वी आर बैक, देखो नाउ इट्स नोटिस ऊपर आ गया हमारा, संत पब्लिक स्कूल यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा, आई टोल्ड यू ना, और उसके बाद फिर नोटिस, और फिर यहाँ पर डेट। अब देखो हमें कैसे लिखना है नोटिस, हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि यू आर पार्थ या फिर पावनी या जो नाम था, उसके बाद हमने क्या किया, इन्फॉर्म द मीटिंग टुमारो। अब टाइम भी हमने दिया था उसमें कि जो भी टाइम था 10:30 या 11 जो भी था टाइमिंग इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इतने हमने वहाँ से ले लिया, ये भी चीज़ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई। तो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। एक्टिविटीज़, अब ध्यान से सुनो कैसे क्वेश्चन हमें लिखना है नोटिस। एक्टिविटीज़, फॉर मेरी राइटिंग पर मत जाना प्लीज़, इट्स लिटिल बैड, बट जब कंटेंट इज गुड। एक्टिविटीज़ फॉर सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस डे, और यहाँ पे ये हेडिंग है बेटा, दैट इज दिस इज द हेडिंग, ठीक है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट, एक अट्रैक्टिव सा उस पर हेडिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव सा वो कि आपको कैसे किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट भी लिखते हो या भी कहीं भी नोटिस देखने जाते हो तो क्या सबसे पहले क्या देखते हो कि इसमें इसका
हेडिंग क्या है, ठीक है ना। अगर हेडिंग अच्छी होगी तो फिर आपको देखने का मतलब होता है कि भाई डिस्प्ले बोर्ड पे लगा हुआ है तो आई हैव टू सी, आई हैव टू वॉच इट एंड देन आई कैन गो। एक बार देख के जाऊँगा कि क्या है भाई, हेडिंग बड़ी अट्रैक्टिव सी लग रही है। तो यहाँ पर ये हेडिंग आपको अच्छी से देनी है, एक्टिविटीज़ फॉर सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस डे। अब सब बच्चे आएंगे देखने के लिए या फिर जो भी होगा देखने के लिए, एक बार आएगा कि भाई क्रिसमस डे का क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे है। ऑल द एक्टिविटीज़ काउंसिल members are informed to attend a meeting tomorrow at, ये भी मैंने क्वेश्चन से लिया, ठीक है। एक्टिविटी काउंसिल मेंबर्स भी हमने वहाँ पे क्वेश्चन में से लिया। इन द सेमिनार हॉल, ठीक है। अगर नहीं दिया है वहाँ पर तो यू हैव टू मेंशन, कुछ भी डाल दो, लाइब्रेरी डाल दो कि लाइब्रेरी में होना चाहिए, यू ऑल द काउंसिल मेंबर्स कैन गेट टुगेदर एट इन द लाइब्रेरी इन फिजिक्स लैब, या फिर आप डाल दो इसमें कि सेमिनार हॉल। तो जैसे आई हैव मेंशन हियर सेमिनार हॉल। फिर द मीटिंग इज कॉल्ड टू डिस्कस द एक्टिविटीज़, मीटिंग का पर्पस है, ये क्या है पर्पस, कि द मीटिंग इज कॉल्ड टू डिस्कस द एक्टिविटीज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर क्रिसमस डे सेलिब्रेशंस। अब इसके आगे आप चाहो तो एक दो लाइन और आप ऐड कर सकते हो, मेरे पास बोर्ड में इतनी ही प्लेस है। सो नाउ उसके बाद लास्ट में क्लोज करते वक्त ये लिखना मत भूलना कि फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट अंडरसाइन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो नीचे अंडरसाइन का मतलब होता है कि जो नीचे जिसका नाम लिखा हुआ है, नोटिस लिखने वाले का नाम जो लिखा हुआ है, ऑन दैट पर्टिकुलर नेम या दैट पर्टिकुलर एड्रेस आप कांटेक्ट करो। जैसे कि अब हेड बॉय है किसी स्कूल का, उसने ये इन्फॉर्मेशन, उसने ये नोटिस डाला है, तो उस नोटिस उसी को हम जाके कांटेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से, या फिर किसी और से नहीं मिलना। आई हैव टू जस्ट गो, ऐसा डालना है आपको कि ये रहा फॉर फर्दर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट अंडरसाइन। फिर पार्थ पटेल एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, ये भी क्वेश्चन में था। तो एक बार आज आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन लो, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है मीटिंग का या फिर किसी भी चीज़ का आपको लगता है कि नोटिस, उसके ऊपर लिख के देखो, ट्राई करो, ठीक है। रॉन्ग होगा, कभी भी रॉन्ग से नहीं डरना कि मैं तो रॉन्ग कर दूंगा तो उसमें से जिन्न तो बाहर आएगा नहीं, ठीक है। अपने आप आपको करना है, रॉन्ग करो, एक बार दो बार रॉन्ग करोगे, टाइम बिल्कुल मत सोचो कि वेस्ट होता है इन सब चीज़ों में, टाइम यूटिलाइज हो रहा है, यू आर प्रैक्टिसिंग, दैट मीन्स कि यू आर यूटिलाइजिंग द टाइम, नॉट वेस्टिंग द टाइम, राइट। सो एक क्वेश्चन की दो प्रैक्टिस करो, एक बार आपने देखा लिख के, रफली कुछ भी आपको नहीं आ रहा उसमें, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, डोंट गो विद द ग्रामर, अभी फिलहाल आप इन्फॉर्मेशन लिखो, ग्रामर करेक्शन करना है, फिर नेक्स्ट जब आपका आएगा ना दोबारा आप लिखोगे एक बार, फिर ग्रामर करेक्शन कर दो। आप एटलीस्ट एक बार तो लिखोगे। वंस राइटिंग वंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार कोई भी चीज़ हम सीखते हैं उसके बाद एक बार लिख के आपको उसको देखना ज़रूर है कि हाँ वेदर आई हैव लर्नड और नॉट, बस ये बुक लेके के ऐसे बैठना नहीं है, राइट। चलो नाउ मूव टू फर्दर। तो बच्चों यहाँ इस वीडियो में तो इतना मैंने आपको सिखाया, टाइप 6 टाइप्स ऑफ, पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल एक टाइप का दिया है। तो और टाइप को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही टाइप, क्योंकि बहुत फिर लेंदी हो जाएगा और आपको मैं चाहती हूँ कि पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना। अब एक ही वीडियो में आप इतना लंबा खोल के नहीं बैठ सकते इतनी देर तक, विल बी टेक टू मच टाइम, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि टाइप 1 में मुझे मीटिंग के लिए कैसे लिखना है नोटिस। अब टाइप 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जस्ट वीडियो आ जाएगी आपके पास में, और पढ़िए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा एग्जाम देना है आप लोगों को, अच्छे से पढ़ना है, डू मोर प्रैक्टिस एंड लर्न मोर विद मी।